दिन हम लोग प्रेरक प्रसंग से शुरू करते हैं। एक टीचर दीदी और राजू की कहानी है। एक टीचर दीदी हैं जो अपने वर्ग कक्ष में जाती हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाती हैं और जब भी प्रश्न पूछती हैं तो राजू नाम का एक बच्चा है जो हमेशा ही उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। जब भी पूछती हैं कि बताओ ये कैसे हुआ, तो चुपचाप खड़ा हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। बच्चे भी हंसते हैं और टीचर दीदी भी उन पर बहुत हंसते हैं। ऐसा ही करते करते कुछ वक्त गुजर गया और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बारी आई तो टीचर दीदी ने राजू का रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले, माता पिता के पास भेजने से पहले, वो स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास जाता है। जब प्रधानाध्यापक इस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं कि टीचर दीदी ने राजू के बारे में इतना गलत क्यों लिखा है। जब वो टीचर दीदी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने राजू का रिपोर्ट इतना गलत क्यों बनाया, तो कहते हैं कि राजू में है क्या। मैंने जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा वो कभी भी किसी भी प्रश्न का जवाब दिया नहीं और हमेशा मैला कुचैला और फटा हुआ कपड़ा पहनकर आता है और क्लास में कभी शारीरिक रूप से तो हमेशा रहता है पर मानसिक रूप से कभी भी वो क्लास में नहीं रहता। तो मुझे उसके लिए अच्छा लिखने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने जो समझ में आया सब सिर्फ बुराई बुराई लिखा। प्रधानाध्यापक ने कहा कि ठीक है आप जाइए, वो चले गए। कल सुबह जब फिर से विद्यालय खुला, जब वो क्लास में जा रहे थे तो प्रधानाध्यापक महोदय ने अपने चपरासी से पिछले 2-3 सालों का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है राजू का टीचर दीदी के पास पहुंचा दी। टीचर दीदी के जैसे ही टेबल पर वो रखा गया रिपोर्ट, टीचर दीदी देखी अरे राजू का आई तो खराब हो गई, क्योंकि पहले से ही दिमाग में बसा हुआ है कि वो एक खराब लड़का है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट उठा के देखा तो वो अचंभित रहे, अरे इतना बेहतर कैसे। और उसमें फर्स्ट क्लास था, राजू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समय से विद्यालय आता है और हर क्लास में टॉप करता है और हर सब्जेक्ट उसका बेहतर है। फिर उन्होंने चौथा क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि राजू की माँ को कैंसर हुआ और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। चौथे क्लास के ही लास्ट सेमेस्टर का जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने देखा तो उसमें लिखा था कि राजू जो है अब वो विद्यालय आता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से नहीं, क्योंकि उसकी माँ का कैंसर जो है अब लास्ट स्टेज पर आ गया। और फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट के नीचे लिखा कि अब राजू की माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये पढ़ने के बाद टीचर दीदी जो है अपने आप को बहुत ही अपराध बोध फील किया कि मैं ये क्या कर रही थी राजू के साथ, क्योंकि किसी के साथ इतना बड़ा मुसीबत गुजरे। 5वां क्लास का मतलब हुआ कि बच्चा लगभग 9 से 10 साल का होगा, उसके सर से उसकी माँ का साया अगर हट जाए तो निश्चित है कि वो थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति में चला जाएगा। क्लास में जब भी टीचर दीदी जाती तो जाते ही कहते हैं आई लव यू ऑल, लेकिन दिमाग में एक बात रहता कि मैं ये सही नहीं बोल रही, क्योंकि सभी बच्चों से प्यार करती, राजू से नहीं करती थी। लेकिन उस दिन गई तो उन्होंने फिर दोहराया कि आई लव यू ऑल, लेकिन उस दिन भी वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि सारे बच्चों से ज्यादा उस दिन उनका प्यार राजू के प्रति ज्यादा था। और उन्होंने रोज जैसे वो अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाती उसमें से जो प्रश्न आता, उसे जो प्रश्न उत्पन्न होता पूछती, उसी तरह उस दिन जैसे कोई प्रश्न आया भारत की राजधानी कहाँ है, फिर राजू को खड़ा किया, राजू बताओ। राजू उसी तरह आंखें खाली, दिमाग से बाहर खड़ा हो गया, कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, अपने पास बुलाया और कहा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बोलो। राजू ने इस बात को दोहराया कि नई दिल्ली, और उन्होंने कहा कि बच्चों राजू के लिए ताली बजाओ। सभी बच्चों ने राजू के लिए ताली बजाया
लेकिन ये प्रोसेस उसी दिन नहीं बल्कि रोज चलता रहा। आज टीचर दीदी रोज जो है राजू को बुलाकर इसी तरह प्रश्नों का उत्तर बताती और राजू को हौसला देती। और एक दिन ऐसा आया कि राजू समान लड़कों की तरह हो गया, अपना जो उसके अंदर जो नकारात्मक थॉट जो चला गया था उस सकारात्मक में बदल गया और रोज वो भी याद करके आता और टीचर दीदी को खुश करता। 5 क्लास से निकल गया, यहाँ से इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय, दिन महीने साल यूं ही बीतते चले गए, लेकिन राजू और टीचर दीदी का संपर्क जो है हमेशा बना रहा। खत के माध्यम से एक दूसरे से दोनों बातें करते हुए। एक दिन ऐसा भी आया कि राजू बड़ा आदमी बन गया, विदेश चला गया। अब विदेश में ही उसकी शादी हो रही थी और सभी लोग इंतजार कर रहे थे। राजू ने अपने टीचर दीदी के लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया था, टीचर दीदी आ रही थी। उस वक्त तक वो मंडप में नहीं बैठा जब तक कि टीचर दीदी उसके शादी के समारोह में नहीं आ गए। जैसे ही आई वो आया और सबसे कहा कि आप लोग कह रहे थे ना कि आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ नहीं है, तो ये लीजिए, ये मेरी माँ है और इन्होंने ही मुझे दोबारा जन्म दिया। पहला जन्म तो सबको ही देता है, सभी माँ पहला जन्म देती हैं, पर ये जो मेरी माँ है इन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया है। मैं आपके बीच अगर हूं तो इन्हीं के वजह से। ये कहानी सिर्फ आपके और मेरे बीच नहीं है, शिक्षक और बच्चों का ही बीच की बात नहीं, बल्कि हम सभी के बात की बात है, जो स्कूलों से बाहर की बात है। वैसे बच्चे जो राजू की तरह गुमसुम है, अगर हमें जब भी मौका मिले तो हमें उसको उसके नकारात्मकता से बाहर निकालना चाहिए ताकि वो भी आम बच्चों की तरह समान जीवन जी सके। थैंक यू।